आज जानते हैं शिवलिंग का सच्चा अर्थ। शिवलिंग का लोग गलत अर्थ निकालते हैं। अलग अलग किताबों में लोगों ने अपनी अपनी सोच समझ बुद्धि के हिसाब से कुछ भी लिख दिया है और भगवान के बारे में गलत प्रचार कर दिया है। मतलब इतनी दुर्बुद्धि लोगों की है कि नरक जाने वाली हरकतें करते हैं। पर सच्चाई यह है कि इस ब्रह्मांड का पहला अस्तित्व ज्योति स्तंभ था, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। वही था आदि अनादि शिव, वह ज्योति जो स्वयं प्रकाश है। अब इसको समझते हैं अच्छे से। आज मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगी। सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई वो समझते हैं। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न दिशा, न जल, न वायु, तभी ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। फिर दोनों ने में प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन बड़ा है, कौन किसका जनक है और किसने किसे बनाया। उसी समय एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिससे एक आवाज आई, तुम दोनों इसका स्रोत खोजो, जो इसका अंत या आरंभ पा लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु जी नीचे की ओर गए, बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। वे लौट आए और सत्य कहा कि मुझे अंत नहीं मिला। उसके बाद ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, पर उन्हें भी कोई शिखर नहीं मिला। फिर उन्होंने केतकी पुष्प को साथ लेकर झूठ कहा, उन्होंने ऊपर देखा है। तभी उस अनंत ज्योति स्तंभ से महादेव शिव प्रकट हुए, जो न आदि है न अंत है, जो स्वयं सृष्टि के कर्ता, पालक, संहारक है। उन्होंने कहा है, विष्णु ने सत्य कहा है, इसलिए उनकी पूजा सदा होगी। ब्रह्मा जी ने असत्य कहा है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होगी। वहीं से शुरुआत हुई शिवलिंग का सच्चा रूप। वह अनंत प्रकाश, वह असीम चेतना जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। शिव और शक्ति सृष्टि का आधार है। शिव ही शव है। जब शक्ति प्रकट होती है तो वही सृष्टि का आरंभ होता है। शक्ति यानी आदि पराशक्ति, जो प्रकृति का ब्रह्म गर्भ है, उसी से सब उत्पन्न हुए हैं और उसी में सब विलीन हो जाते हैं। तो बात यह है, इसको समझने के लिए आपको इस देहिक बुद्धि से बाहर निकलना पड़ेगा और आत्मा में जाना पड़ेगा, तब समझ में आएंगे। शिवलिंग कोई स्थूल रूप नहीं, वह अनंत ज्योति का प्रतीक है। जहां न आदि है न अंत, वही शिव है, वही सत्य है, वही सृष्टि का मूल है। शिवलिंग की सच्ची अनुभूति क्या है? पर बात यह है कि जो लोग शिवलिंग को केवल लिंग बोलते हैं, वह इस संसार, समाज, शरीर और भौतिक जगत से जुड़े होते हैं। उन्हें बस स्थूल जगत जो दिखता है वही सत्य लगता है। वे सोचते हैं कि जो आंखों से दिखाई दे वही सच है। लेकिन एक सत्य यह भी, जब मनुष्य बंधन मुक्त होता है संसार से, परिवार से, शरीर से और विकारों से, तब उसकी आत्मा प्रकट होती है। वही जीवात्मा तब सच्चा ज्ञान प्राप्त करती है। जब उसमें भक्ति, जप, तप, ध्यान और पूर्ण समर्पण होता है, तब वह शरीर या स्थूल जगत से नहीं जुड़ा रहता, बल्कि सत्य को देखता है जो सबसे परे है, जो परम तत्व, परम चेतना शिव है। तब उसे समझ आता है कि जो दिखता है वह माया है और जो भीतर अनुभव होता है वही परम सत्य है। यह आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जब यह अनुभव होता है तभी समझ आता है कि शिवलिंग कोई देह या आकार नहीं, बल्कि अदृश्य चेतना और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। सच्चा क्रम और अर्थ शिवलिंग का गूढ़ रहस्य और किस तरह से समझ सकते हैं? सबसे पहले भगवान, उनके बाद ये ब्रह्मांड मतलब सृष्टि, फिर उत्पन्न हुए 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उनके बाद आती है आपकी आत्मा, फिर आपके विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर आपका शरीर, उसके बाद आपका परिवार और सबसे अंत में यह संसार। पर जो सच्चाई है वह केवल आपकी भीतर यात्रा से समझ में आती है। जब आप भीतर उतरते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, तभी आपको ये अनुभव होता है कि जो दिखता है वह सत्य नहीं, जो भीतर है वही परम सत्य है। लोग अपनी दुर्बुद्धि, स्थूल सोच और भौतिक दृष्टि से इस सत्य को नहीं समझ पाते, इसीलिए वे शिवलिंग को लिंग से तुलना करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। अब समझो, शिवलिंग का सच्चा अर्थ वही अनंत ज्योति स्तंभ, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत, वह स्वयं परम चेतना, परम शिव है। शिवलिंग का सच्चा अर्थ शरीर या किसी भौतिक वस्तु से नहीं, बल्कि शिव प्लस लिंग यानी परम चेतना का प्रतीक। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, वह जो किसी चीज का अस्तित्व बताता है। अर्थात शिवलिंग उस परम सत्ता का प्रतीक जो अनंत है, जिसका आदि अनंत नहीं है। यह उस प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है, जो तब प्रकट हुआ था जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी जानना चाहते थे कि सृष्टि का मूल कौन है। ये अनंत ऊर्जा वही सृष्टि का बीज है, वही शिव है। ऊर्जा और ब्रह्मांड से क्या संबंध है? शिवलिंग को कॉस्मिक एनर्जी कंडक्टर कहा जाता है। इसका ऊपरी गोल भाग ब्रह्मांड की सृजन ऊर्जा शक्ति को दर्शाता है, मध्य भाग संरक्षण शक्ति भगवान विष्णु तत्व का प्रतीक है और निचला भाग विनाश या परिवर्तन रुद्र तत्व को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति शिवलिंग के सामने ध्यान करता है
ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसकी चेतना की तरंगे उस कॉस्मिक एनर्जी फील्ड से जुड़ जाती है। ये ऊर्जात्मक केंद्र आपके चक्रों, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मा को संतुलित करते हैं। शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा को स्पाइरल वेव कहा गया है। यह ऊपर उठती है जैसे कुंडलिनी ऊर्जा सहस्त्राकार तक पहुंचती है। इसीलिए शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध अर्पण करने से ऊर्जा शुद्ध होती है और मानसिक संतुलन बढ़ता है। भगवान से जुड़ने का रहस्य क्या है? शिवलिंग भक्त और भगवान के बीच का सेतु। ये ध्यान केंद्रित करने का एक पवित्र माध्यम है जहां भौतिकता लुप्त होकर चेतना से सीधा संबंध बनता है। इससे भक्त मूलाधार से सहस्त्राकार तक की यात्रा करता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म, अहम से शिवत्व तक। लोग गलत भाव से क्यों देखते हैं इन सब चीजों को? जो लोग शिवलिंग को केवल लिंग के रूप में देखते हैं वे अभी स्थूल चेतना, भौतिक स्तर पर हैं, जहां मन, काम, रूप, शरीर और विषयों में उलझा रहता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता से परम सत्य को अपवित्र भाव से देखते हैं। इस प्रकार की मानसिकता अज्ञान, मोह और पाप के मार्ग की ओर ले जाती है, क्योंकि वे परमात्मा के प्रतीक को सांसारिक दृष्टि से दूषित करते हैं। और शास्त्र कहते हैं, जब जो ईश्वर के प्रतीक का अपमान करता है वह अपने पुण्य नष्ट करता है और अंधकार में लोकों की ओर गिरता है। इसीलिए शिवलिंग का दर्शन पवित्र भाव, ध्यान और श्रद्धा से ही करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं शिव की अनंत चेतना का प्रतीक। शिवलिंग न पत्थर है न रूप, ये अनंत चेतना का प्रतीक है। जो इसे भक्ति से देखे वह ब्रह्म से जुड़ जाता है, जो इसे विकार से देखे वह अंधकार में खो जाता है। लिंग शब्द का असली अर्थ क्या है? संस्कृत में लिंग का अर्थ है लिडंग। शब्द का मतलब शरीर का या यौन अंग नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ है चिन्ह, संकेत, प्रतीक, सूचक, मार्गदर्शक। एक चीज को छोड़कर इतनी सारी चीज भी हैं, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे अग्निलिंग, अग्नि का चिन्ह धुआं है। शिवलिंग, शिव का प्रतीक का चिन्ह है। तो शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, न कि कोई ध्येय रूप। ये उस अनंत प्रकाश स्तंभ का घोतक जो तब प्रकट हुआ जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सृष्टि का आदि खोजने का प्रयास किया था। तो क्यों इसका आकार गोल और बेलनाकार है? शिवलिंग का आकार ऊर्जा का केंद्र, एनर्जी वोर्टेक्स के रूप में है। ऊपर का भाग ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है, मध्य भाग चेतना का प्रभाव का है और आधार पीठिका स्थिरता का प्रतीक है। ये वही स्वरूप है जो ऊर्जा के प्रभाव को समाहित और संतुलित करता है। जो पृथ्वी पर कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, वैसे ही शिवलिंग का ये वही स्वरूप है जो ऊर्जा के प्रभाव को समाहित और संतुलित करता है। जैसे पृथ्वी पर कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, वैसे ही शिवलिंग का आकार ऊर्जा के ऊपर उठने का संकेत देता है। इसलिए इसे लिंगाकार कहा गया है, क्योंकि इसका आकार ऊर्जा का प्रतीकात्मक रूप है, ना कि किसी जैविक अंग का। लोग इसे लिंग क्यों समझते हैं? जो लोग केवल शरीर और भोग की दृष्टि से सोचते हैं वे हर चीज को स्थूल रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय सुख तक सीमित होती है, इसलिए वे दिव्यता को भी भौतिक अर्थ में देख लेते हैं। ये अविद्या मतलब अज्ञान का रूप है जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति शिव तत्व की नहीं केवल शरीर की बात समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अज्ञानम तमसा व्रतम। जब बुद्धि पर तम मतलब अंधकार छा जाता है तब मनुष्य सत्य को असत्य समझ लेता है। सच्चे अर्थ को कैसे समझाएं लोगों को? ये कि सब लोगों तक ये सच्ची बात कैसे पहुंचेगी तो आप लोगों के थ्रू जितना शेयर करोगे। आप किसी को 4 बातें जरूर बताएं। लिंग का अर्थ चिन्ह का प्रतीक है, अंग नहीं। दूसरा है शिवलिंग सृष्टि की ऊर्जा और चेतना का संगम है। तीसरा है उसका आकार ऊर्जा तरंगों के प्रभाव का प्रतीक है। चौथा है जो इसे गलत भाव से देखता है वह अपने अज्ञान का प्रमाण देता है। इसीलिए शिवलिंग को देखो श्रद्धा से, क्योंकि वह परम चेतना का प्रतीक है, न कि कोई स्थूल आकृति। शिवलिंग वह बिंदु है जहाँ चेतना और शक्ति मिलती है। जो इसे शरीर समझे वह अंधकार में है, जो इसे ज्योति समझे वह शिव से जुड़ता है। पृथ्वीलिंग, जललिंग, अग्निलिंग, वायुलिंग, आकाशलिंग, आत्मलिंग और मोक्षलिंग, ये सातों मुक्ति परमात्मा से जुड़ने के चरण हैं। जो इन 7 स्तरों को समझ लेता है वही वास्तव में शिवत्व को पहचानता है। जो लोग शिवलिंग को हीन भावना से या स्थूल शरीर से जोड़ते हैं वो सृष्टि के उस गूढ़ सत्य को कभी नहीं समझ सकते। उन्हें केवल भौतिक शरीर और रूप दिखता है, पर सच्चाई इससे बहुत अलग। हम जानते हैं पृथ्वीलिंग, ये धरती का प्रतीक है, स्थिरता, धैर्य, जीवन का आधार। ये बताता है कि सृष्टि का आरंभ स्थिर तत्व से होता है। जो भक्त अपने भीतर स्थिरता लाता है वही आगे बढ़ता है। दूसरा है जललिंग, ये प्रेम, भावना और प्रभावशीलता का प्रतीक है। जैसे जल हर रूप में ढल जाता है वैसे ही भक्त को भी विनम्रता अपनानी होती है। यह आत्मा को कोमलता और करुणा सिखाता है। तीसरा है अग्निलिंग, यह शुद्धि, तप और परिवर्तन का प्रतीक। अग्नि विकारों को जलाती है, साधक के भीतर की अशुद्धि मिटाती है। यही से भक्त विकार से विकास की यात्रा तक बढ़ता है। वायुलिंग,
ये प्राण शक्ति, गति, स्वतंत्रता का प्रतीक है। वायु हर जगह है, जैसे परमात्मा हर कण में है। ये हर चरण सिखाता है आत्मा को किसी सीमा में बांधो मत, वह अनंत है। और लोग बस यही काम कर रहे हैं, दैहिक चीजों में फंस के उसी को बांधे पड़े हुए हैं। आकाशलिंग यह शून्यता और अनंतता का प्रतीक है। जब साधक यहाँ पहुंचता है तो उसे अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। यह अवस्था मौन और ध्यान की गहराई से आती है। आत्मलिंग यह वह अवस्था है जहाँ जीवात्मा स्वयं को परमात्मा का अंश पहचानती है। यह स्वरूप ज्ञान का स्तर है जहाँ साधक के अंदर शिवत्व प्रकट होता है और उसे पता चलता है कि मेरा रिश्ता सिर्फ उस आत्मा से, उस परमात्मा का आरंभ से अनंत तक है। फिर है मोक्षलिंग। ये अंतिम अवस्था है, पूर्ण एकत्व की स्थिति, जहाँ आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। यही वह क्षण है जहाँ साधक कहता है शिवोहम, मैं ही शिव। जो लोग शिवलिंग को स्थूल दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोग अभी अज्ञान के स्तर पर हैं, वे शरीर में फंसे हैं, आत्मा तक नहीं पहुंचे। जो शिवलिंग को कामना या विकार की दृष्टि से देखते हैं, वे खुद को नीचे खींचते हैं और अंधकार में गिरते हैं। शिवलिंग को शरीर नहीं, चेतना का प्रतीक मानो। जो इसे समझे वह मुक्त हो जाता है, जो इसे हीन भावना से देखते हैं वह पतन की ओर जाता है। पृथ्वी से मोक्ष तक ये 7 लिंग आत्मा की यात्रा है। शिवलिंग कोई पाषाण नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा और मुक्ति का द्वार है। जो इसे भक्ति और ध्यान से देखता है वह शिव से जुड़ जाता है। यही तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग शिवलिंग का सच्चा अर्थ समझे, न कि उसे गलत भाव से देखे। जो लोग भ्रमित है उन्हें समझाने के लिए ज्ञान, भावना और कुछ उदाहरण से उन लोगों को समझाना चाहिए। मैं 3 तरीके इसके आपको बताती हूँ। पहले स्वयं अनुभव करो, फिर उपदेश दो। शिवलिंग का अर्थ शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं भक्ति, जप, ध्यान और समर्पण करता है, उसी से दिव्यता की ऊर्जा प्रसारित होती है। यदि इनमें से कुछ भी नहीं करता तो कुछ भी नहीं होगा। जब आप भीतर से शांत, स्थिर और प्रकाश में बनोगे, तब आपका हर शब्द दूसरों के भीतर की जागृति जगाएगा। जो शिव में लीन है वही शिवत्व बांट सकता है और कोई नहीं बांट सकता है। जो अपने मतलब से भगवान की पूजा अर्चना करता है वो अपने मतलब में ही रहता है, भगवान नहीं मिलते उसको। शिवलिंग को ऊर्जा समझो, न कि रूप। लोगों को कहो शिवलिंग कोई शरीर नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य दिखता है पर उसकी किरणें हर जगह है, वैसे ही शिवलिंग उस ऊर्जा का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। शिवलिंग का गोलाकार ऊपरी भाग सृष्टि का स्तोत्र है, मध्यम भाग जीवन का प्रवाह है और नीचे का आधार स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। इसे समझाओ कि ये कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। 7 लिंगों, पृथ्वी से मोक्ष तक का उदाहरण दो। लोगों को बताओ शिवलिंग कोई पत्थर नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। पृथ्वी से लेकर मोक्ष तक के 7 स्तर, हर स्तर चेतना को ऊपर उठाता है। जो इसे समझेगा वही आत्मा से परमात्मा तक पहुंचेगा। जिनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं तो उनकी भक्ति सिर्फ भौतिक और भौतिक शरीर से जुड़ी है। जो दिखता है वो माया है। कह दो जो लोग केवल शरीर से देखते हैं वे भ्रम में हैं। जब तक मनुष्य संसार, परिवार, शरीर और विकार से बंधा रहेगा वह केवल स्थूल जगत देखेगा। पर जब वह ध्यान, भक्ति और सत्य में उतरता है तब उसे शिव का वास्तविक स्वरूप, वह अनंत ज्योति दिखाई देती है। शास्त्रों से प्रमाण दो। लोगों को लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण के श्लोक दिखाओ जहाँ लिखा है लिंगम इति चिन्हम। शिवलिंग उस शक्ति का चिन्ह है जिसका आदि और अंत नहीं है। ये दिखाने से अंधविश्वास मिटता है और ज्ञान जागता है। प्रेम और करुणा से समझाओ, विरोध से नहीं। जो लोग भ्रमित हैं उन्हें दोष मत दो, उन्हें प्रेम से कहो भाई जिस शिवलिंग को तुम शरीर समझते हो वह तो तुम्हारे अंदर की चेतना का प्रतीक है, तुम उसी ऊर्जा के अंश हो। कठोर वाद विवाद से नहीं, शांत करुण भाव से ही परिवर्तन आता है। तो शिव का संदेश दो, ज्ञान बांटो, न कि वाद। जो अंधकार में है उन्हें दीप दिखाओ, जो पत्थर में शिव को नहीं देख पा रहे हैं उन्हें अपने भीतर के शिव दिखाओ। शिवलिंग का रूप से नहीं, चेतना से देखो। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। जो इसे समझेगा वही शिव से जुड़ेगा और जो इसे विकार से देखेगा वह अंधकार में रहेगा। इसीलिए ये भी शिव शक्ति का ही कार्य है। इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने लोगों के पास ये बात पहुंचेगी तो वो हमारे शिवलिंग का सही अर्थ समझ पाएंगे। इसे आगे बढ़ाओ, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक सही ज्ञान बांटो और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो